स्मृति ईरानी और जॉर्ज सोरोस का क्या है कनेक्शन? कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को क्यों बताया सोरोस का एजेंट? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के नाम पर बीजेपी कांग्रेस को जमकर घेरती है, आरोपों की बौछार कर देती है। लेकिन आज बीजेपी में खुद जॉर्ज सोरोस की वजह से हड़कंप मच गया है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या जॉर्ज सोरोस की एजेंट स्मृति ईरानी है? ये सवाल हमारे नहीं, ये सवाल कांग्रेस के हैं। कांग्रेस ने इन आरोपों से बीजेपी को चौंका दिया है और हर किसी को चौंका दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID के गुडविल एम्बेसडर के रूप में काम कर चुकी है और इसीलिए वो जॉर्ज सोरोस की एजेंट है। अब आगे के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं वो बताने से पहले आपको बताएंगे कि USAID क्या है और इसका जॉर्ज सोरोस से क्या कनेक्शन है। क्या है USAID? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक USAID अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है जो दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रमों को आर्थिक मदद पहुंचाता था। आसान भाषा में समझे तो USAID आपदा से उबरने, गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास करने वाले देशों को सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख अमेरिकी एजेंसी थी। लेकिन इस पर बड़ा आरोप लगता आया। USAID पर दूसरे देशों में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगता आया है। देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने, आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप इस एजेंसी पर लगा है और USAID को डोनाल्ड ट्रंप ने बैन भी कर दिया है। USAID और जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन। इसके अलावा USAID पर एक आरोप यह भी लगता आया है कि एजेंसी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को फंडिंग करती है और जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर दूसरे देश की सरकारों को अस्थिर करती है, देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। और जॉर्ज सोरोस पर तो पहले से भारत विरोधी काम करने का आरोप लगता आया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि USAID और जॉर्ज सोरोस का मामला क्या है और क्यों इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरती है, क्यों इसको लेकर बवाल मचता आया है, क्योंकि दोनों पर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस का क्या है आरोप? अब ये मामला आपको समझाते हैं। दरअसल कांग्रेस कह रही है कि स्मृति ईरानी USAID के गुडविल एम्बेसडर थी। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने मंगलवार को एक सरकारी डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसके मुताबिक टीवी एक्टर से नेता बनी स्मृति ईरानी ने राजनीति में कदम रखने से पहले WHO ORS प्रोग्राम के लिए भारत में USAID गुडविल एम्बेसडर के रूप में काम किया था। अब इस डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए प्रियंक खड़गे ने लिखा है, दिलचस्प, सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार स्मृति ईरानी के बायो में बताया गया है कि उन्होंने भारत में USAID गुडविल एम्बेसडर के रूप में काम किया है। क्या इसका मतलब ये है कि भाजपा के नेता जॉर्ज सोरोस के असली एजेंट हैं? इसके जवाब देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी तंज कसा और लिखा, ये बढ़िया है, आखिरकार हमारे पास बीजेपी के पसंदीदा सवाल रसोड़े में कौन था का जवाब है। जॉर्ज सोरोस की असली एजेंट स्मृति ईरानी निकली। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को जॉर्ज सोरोस का एजेंट क्यों बताया है। पहले तो स्मृति ईरानी को USAID के गुडविल एम्बेसडर बताया गया और क्योंकि USAID और जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन है और दोनों पर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का इल्जाम है, इसीलिए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्मृति ईरानी जॉर्ज सोरोस की एजेंट है। आपको भी बता दें, बीजेपी ने पहले सोरोस और कांग्रेस के बीच साठगांठ का आरोप भी लगाया है, लेकिन उल्टा कांग्रेस ने अब बीजेपी को जॉर्ज सोरोस को लेकर फंसा दिया है और तो और कांग्रेस के इन आरोपों से बीजेपी में भी हड़कंप मच गया है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय भड़के हैं और उन्होंने जवाब देते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। अमित मालवीय ने लिखा, स्मृति ईरानी 2002 से 2005 के बीच WHO द्वारा ORS गुडविल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई थी और इस दौरान 2004 से 5 में कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार सत्ता में थी। आगे उन्होंने लिखा, उस समय स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल की वजह से घर घर में पहचानी जाती थी, WHO ने उन्हें इस कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए चुना था, जिसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन DTC सहित कई संस्थाओं ने समर्थन दिया था। आगे मालवीय ने लिखा, जब ये कार्यक्रम चल रहा था तब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और पवन खेड़ा उनके सहायक थे जो केवल उनकी चप्पल और बैग उठाने का काम करते थे। ऐसे गंभीर मामलों की समझ उस समय उनकी क्षमता से बाहर थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बार फिर जॉर्ज सोरोस और USAID को लेकर मामला बढ़ा है और इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है स्मृति ईरानी को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के आरोपों पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।